उम्मीदवार लाने पर असूली इत्तफाक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमैरा मिर्ज़ा। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की नाज़रीन कल आखिरी तारीख है, लेकिन अपोजिशन अपना मुत्तहदा उम्मीदवार लाने पर मुत्तहिद अभी तक नहीं हो सकी है। मीटिंग्स, मुशावरत, APC अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम है। मुमकिन तौर पर आज नाम सामने आ जाएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन के नाम पर डट गई है। नून लीग के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद होंगे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक ना किया तो। दूसरी तरफ कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से हटकर किसी और पार्टी से नाम लिया जाए, वो मौलाना फजलुर रहमान और असफंद यार वली भी हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब काबीना की तश्कील के लिए भी मुशावरत हो गई है। एक आध रोज़ में वो भी फाइनल नाम और वजारतें जो है वो भी सामने आ जाएंगी। और हम बात करेंगे गवर्नर बलूचिस्तान के लिए अमीर जोगिज़ई का नाम सामने आ रहा था, जिसकी तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस से क्लियरेंस सामने आ गई है कि वो एक तजवीज़ तो हो सकती है, लेकिन हतमी नाम नहीं था। फिर हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन की FIR में नामजद आज़म सलमान, जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है। कुछ खबरें हैं कि उनका नाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ज़ेर गौर है, जिस पर पाकिस्तानी तहरीक ने ख़त लिखा है, वज़ीर आज़म को और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब भी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा नवाब यूसुफ तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। शाह साहब, कल आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी सबमिट करवाने की। नून लीग भी लचक नहीं दिखा रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डट गई है अपने मौक़िफ़ पे। सर, क्या ये पॉलिटिकल रैशनैलिटी है इस वक्त जब हुकूमत को एक टफ टाइम देने का वक्त है, ज़रूरत है? पहली तो बात यह है कि ये कोई हकीम ने नुस्खे में नहीं लिखा मुस्लिम लीग नून के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए कि वो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार ही आना चाहिए। मुश्तरका हारना मुक़द्दर है, मालूम है कि नंबर गेम अपोजिशन के पास नहीं है, तो फिर ये इसरार क्यों किया जा रहा है? जब पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और ले आएँ, मुत्तफ़िक़ा कोई आपकी तरफ से आना चाहिए, लेकिन नाम बदल लें, तो आप तैयार नहीं हुए। आपने कहा नहीं जी वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। तो अब ये तवक्को पीपल्स पार्टी से क्यों करते हैं कि जनाब वो अपना उम्मीदवार तब्दील कर दे? एक आदमी एतजाज़ आसन जो एक नामवर आदमी है, नेक नाम आदमी है, उस पर कोई धब्बा नहीं है करप्शन का, कोई इस किस्म का, और फिर वो नवाज शरीफ साहब के एक दौर में वकील रह चुके हैं। एक दौर में नवाज शरीफ साहब ने उनके मुकाबले में लाहौर में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, तो आज उसमें कौन से कीड़े पड़ गए हैं, कौन सा दाग लग गया है कि आप एतजाज़ आसन को अगर उसने कोई राय दी है केस पर या नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो उसकी वजह से आप उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते, वो आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, आपकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, एक ऐसी पार्टी का उम्मीदवार है जिससे वो वाबस्ता है कई अशरों से। तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर नहीं करते तो फिर ये कहना कि जी आप नाम बदलें, आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दें। हारना है, दोनों ने हारना है, एक ने हारना है तो दो हार जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अपना खाम खलोच तल रहे हैं कि जी मेरा नाम किसी तरह से आ जाए। भाई किस हैसियत में 15 वोटों के साथ आप ज़ाती इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, और क्यों दो बड़ी जमातों को ये फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरा नाम दें, मुत्तफ़िक़ा मैं उम्मीदवार बन जाऊँ? तो मेरा ख्याल है ये नामाकूलियत है इस पर, और ये अपोजिशन जो है ये मुत्तहद हो ही नहीं सकती। कोई एक वजह इश्तराक तो होनी चाहिए। सिर्फ इमरान दुश्मनी में ये मुत्तहद हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के लिए या जमहूरियत के लिए या रियासत के लिए अच्छा होगा। हाँ, इनका कोई एजेंडा होना चाहिए, कोई इश्तराक होना चाहिए। पहले इस तरह के इत्तेहाद जब बनते थे तो उसमें जमहूरियत बुनियादी एक नुक्ता इश्तराक होता था कि एक परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बन रहा है या अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ बन रहा है, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ बन रहा है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब इत्तेहाद बना था तो भुट्टो साहब के कुछ इक़दामात थे जिसकी वजह से एक इत्तेहाद वजूद में आया था कि उन्होंने आइन में जो तरामीम की थी या वो मर्ज़ी का आइन बनाना चाहते थे, वो कोई वजह इश्तराक होनी चाहिए। उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी, उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी थी, उसकी वजह से वो इत्तेहाद बनते थे। कल इलेक्शन हुए हैं, अभी एक हफ़्ता हुआ है इक़्तिदार संभाले हुआ, आप इत्तेहाद बना के आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत को
और एक मुंतखब हुकूमत को चलने ही ना दें, तो ये मनफी बुनियादों पर इत्तेहाद का वजूद में आना और मुत्तफ़क़ उम्मीदवार खड़ा करना, ये सिर्फ इमरान दुश्मनी है जिसका कोई जवाब नज़र नहीं आता। कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें ऐवान के अंदर हुकूमत के जो इक़दामात हों उनकी बुनियाद पर हमें मुत्तफ़क़ अलैह है, मगर अगर कोई गलत इक़दाम वो करते हैं तो हम उसकी मुखालफत करें, सही करते हैं तो चुप करके बैठें। तो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में एक रियलिटी है, रैशनल नज़र आता है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ख़ुद फंसी हुई है नवाज शरीफ साहब की तरफ केसों में। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ साहब ने तो दीवार को टक्कर मारी और जेल पहुंच गए। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, वो समझती है कि जो केसेस हैं उनको हम अदालतों में और इदारों में लड़ें, तो उस जमहूरियत को यरगमाल ना बनाएं उन केसेस के लिए। तो ये भी एक माकूल बात है। सही तो इन केसेस पे भी हम तफसील से बात करेंगे अगले सेगमेंट में। तालपुर साहब, जरदारी साहब की जो पॉलिटिकल सेंस है, उनका एक जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो मुफाहमत है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस अहम मामले पर सर क्यों इत्तफाक नहीं हो पा रहा? हथियार क्यों फेंक रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू में ही? तो सर क्या मुज़ाहिका है इसमें कि वो उम्मीदवार बदल दिया जाए? क्या मसला है, क्यों डट गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही नाम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये जो मेरे भाई और दोस्त ने जो तजिया किया, उसमें पहले तो मैं उनकी इस बात से इज़्ज़त के साथ इख्तलाफ रखूँगा कि इत्तेहाद किसी दुश्मनी में नहीं बनते। हमेशा अपोजिशन का ये काम है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, और जो सिटिंग गवर्नमेंट हो जहाँ भी वो गलती करे उसकी निशानदेही करे। और नेचुरली हम पहले भी आज भी इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट को 5 साल जो आ गई वो आ गई, कोई भी इल्ज़ाम हुए कुछ 5 साल पूरे करने चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए उम्मीदवार का नाम है, बड़ी अच्छी तरह मेरे भाई ने उसका तज़किरा किया। सीनियर भी है, नवाज शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। अब उनके सियासी ख़यालात हर आदमी के अपने हैं। जितनी जमातें यहाँ पर हैं, किसी जमात का प्रोग्राम दूसरी जमात से नहीं मिलता, किसी जमात का ख्यालात दूसरी जमात से नहीं मिलते, लेकिन एक महदूद प्रोग्राम के ऊपर आपस में मिल के बैठते हैं, वो करते हैं। और ये अलबत्ता मैं कह दूँ कि खुशकिस्मती है PTI की कि आपस में ही जो अपोजिशन है वो भिड़ी हुई है। वो अगर मिल जाए तो वो इमरान दुश्मनी नहीं होगी, मिल जाए तो एक अच्छी बात होगी। नेचुरली एक टफ कंटेस्ट होगा जो होना चाहिए, जीतेगा तो एक ही। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी कोई पायदार चीज़ें हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये महसूस करती है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में हमारा उम्मीदवार जो है वो बेहतर चांस स्टैंड करता है। ठीक हो गया। और उनको चाहिए कि उनको चाहिए कि PMLN जिद छोड़ दे और ये चीज़ मान ले। अब ये अलग चीज़ है कि भाई शहबाज शरीफ के ऊपर पीपल्स पार्टी नहीं मानी, सही, अब पीपल्स पार्टी के ऊपर वो नहीं माने, फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा और आगे तक चलेगा। ये अपोजिशन के फ़ायदे में नहीं है, न मुल्क के फ़ायदे में। ठीक कह रहे हैं सर आप। तो उसकी वजह से इनको आपस को रिकन्सिडर करना चाहिए, रिकन्सिडर करके एतजाज़ के नाम पे उनको एग्री करना चाहिए। सिर्फ जिद बराए जिद न करना चाहिए। या यहाँ पर खुद शहबाज शरीफ आ जाएं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, या खुद नवाज शरीफ साहब का नाम ये दे दें, भले जेल में ही हो लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं लड़ सकता। लेकिन मतलब ऐसे कोई नाम दे देना रिटायर्ड एक जनरल का कि भाई उसको हम प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ला रहे हैं, सही, तो ये मेरे ख्याल में उनकी मतलब है कि एक किस्म की जिद लगती है जो एक नामुनासिब है। ठीक हो गया सर, उनसे भी गुजारिश करूंगा। बिल्कुल सर, ये तो दोनों पार्टीज को चाहिए कि कम से कम कोई एक पार्टी तो उसमें लचक दिखा दे, ताकि कम से कम कोई ऐसा उम्मीदवार सामने आए जो ज्यादा वोट ले सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। फारूक हबीब साहब, PTI मुतमईन है अपनी नंबर गेम पर, क्योंकि ऑपोजिशन का हाल तो आपके सामने ही है, वो तो अभी तक मुत्तहिद ही नहीं हो पा रही है एक पॉइंट पे।
देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बड़ा बेहतरीन इंतखाब होंगे एज ए सदर के लिए, और हमारी नंबर गेम भी पूरी है, और उसके ऊपर जो हमने एक कमेटी भी बना दी है, और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद एक इजलास की सदारत की थी और उसमें ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं अरकान असम्बली की भी, और इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी जो उम्मीदवार हैं हमारे, वो ख़ुद निकल रहे हैं। तमाम इलेक्टोरल कॉलेज जितने वोटर्स हैं उन सबको मिलेंगे, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सैनेट हो। अब देखें, मामला ये है कि जो अपोजिशन है कि इसकी डिवाइड क्यों है और उसकी वजह क्या है, पस मंज़र क्या है। पस मंज़र में जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान जो आपस में इनकी एक पुरानी जो लड़ाई है, वो एक चीज़ सामने आड़े आ जाती है। और अगर आप इसको देखें कि अभी तक जो अपोजिशन के जितने अजलास हुए हैं उसके अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसिफ अली ज़रदारी जो है वो ख़ुद शरीक नहीं हुए, उनकी पार्टी के नुमाइंदगान या उनकी पार्टी की क़यादत जो है वो उसके अंदर शरीक होती रही है। और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब के इलेक्शन के अंदर भी वोट नहीं डाले, उन्होंने एब्सटेन किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में वोट नहीं डाले, और इसी तरह खुर्शीद शाह से के लिए वोट उन्होंने लिए मुस्लिम लीग नून से। तो जो दूरियाँ और जो खदशात हैं वो मौजूद हैं, और इसमें एक डायलेमा ये भी है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ इतनी की हुई हैं कि परवेज़ रशीद को एतज़ाज़ एहसन पसंद नहीं है, कल को कोई और आएगा तो उसको जो है वो उसकी शक्ल पसंद नहीं होगी, तीसरे को उसकी शक्ल पसंद नहीं होगी। तो अपोजिशन के पास हो सकता है मेंबरान कम हो जाएं, लेकिन इत्तेफाक होना मुश्किल है। और इस सारे मामले के अंदर जो बात हो रही थी, दिहाड़ीदार तबका भी जो है वो भी तैयारी में है, किसी तरीके से उनका भी दाव लग जाए और वो 15 मेंबरान के ज़रिए जो है वो भी सदारती उम्मीदवार बन जाएं। लेकिन देखते हैं कि कौन उम्मीदवार सामने आता है। लेकिन हम कल कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे डॉक्टर आरिफ अलवी के। बिल्कुल सही हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब, मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली के नाम भी ज़ेरे गौर है इस औहदे के लिए। सर, ये कैसी ऑप्शंस देख रहे हैं आप? मैं ये ऑप्शन देख रहा हूँ कि वो आ जाएं, मुझे बेहद दोनों के लिए इज्जत है। लगता है कि नवाब साहब, इम्तियाज़ गुल साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, फिर आपकी जानिब आती। जी 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 इन दोनों साहिबान के नाम अगर किसी ने तजवीज़ भी किए हैं तो मैं तो समझता हूँ कि एक मजाक किया है, क्योंकि वो अपने मैं नहीं समझता कि इतने एक मुक़द्दस से एक लिहाज से ओहदा है, क्योंकि फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है ये ओहदा, कि वो इस काबिल भी हैं। उनका आप अंदाज़ गुफ्तगू देखें, उनका आप माजी देखें, और जो वैसे सियासी हैसियत भी उनकी देख लें, तो मैं नहीं समझता कि किसी ने भी संजीदगी से ये नाम तजवीज़ किया होगा। अलबत्ता जो नाम पहले से सामने आए हुए हैं, पीटीआई की तरफ से तो मामला क्लियर है, लेकिन दूसरी जमातों को, अगर ये जमातें समझती हैं कि वाक़तन वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से मुखलिस हैं, तो उन्हें फिर संजीदगी से इस मामले पे गौर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये एक मुश्तरका उम्मीदवार पे मुत्तफ़िक नहीं हो पाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि इनको महज अपनी पार्टी और ज़ाती सियासत अजीज़ है, उन्हें पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं है। ठीक, इरशाद साहब, हम देख रहे हैं ज़रदारी साहब इस बार इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में एक्टिवेट करने के लिए एक अच्छा मौका है ज़रदारी साहब के पास, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बैक स्टेप जा चुके हैं। सर, रीज़न्स क्या देख रहे हैं आप इस चीज़? मेरा तो ख्याल है ये जो पंजाब के हवाले से ज़रदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये उनका विजन है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब में हमारा मुकाबला किससे है और किन इश्यूज़ पर हम पंजाब में पेनिट्रेट कर सकते हैं। अगर वो नून लीग के साथ खड़े होते हैं तो फिर पंजाब में उनका वर्कर जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। जितना नुकसान नून लीग को पंजाब में, नून लीग ने पीटीआई को पहुंचाया है, जब भी पीपल्स पार्टी को पहुंचाया है, उसके बाद ये इनका एक साथ खड़े होना पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसीलिए वो बच रहे हैं कि ये तासुर ना बने कि नवाज शरीफ और ज़रदारी में मुका है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे नुक्ता नज़र से तो है ही इसी नुक्ता नज़र से, और यही ख्याल है ज़रदारी साहब का, और मैं समझता हूँ दुरुस्त ख्याल है कि जी हमें ये तासुर अपने वर्कर को, अपने वोटर को नहीं देना चाहिए कि हम कोई दुम चलाएं मुस्लिम लीग नून के। पहली बात तो है कि आज तक मुझे ये समझ नहीं आई कि एतज़ाज़ आसन पर एतराज़ क्या है मुस्लिम लीग नून को। देखें, ज़रदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को जो शहबाज शरीफ साहब पर एतराज़ था वो ये था कि उन्होंने
गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी ज़रदारी साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में। एक दूसरा, जब वो इत्तेहादी थे और उनके वोटों से वो वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने बड़ी हकारत से उनको वजारतों से निकाला था, कैबिनेट से निकाला था। तीसरी बात यह है कि वो हमेशा सेबोटाज करते रहे हैं जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई मुफाहमत की शक्ल है। तो एतजाज़ हसन का तो इसमें से कोई चीज़ नहीं है। अगर बतौर वकील के और बतौर एक सियासतदान के उन्होंने पैनामा पर कोई रिमार्क्स दिए हैं या कोई गुफ्तगू की है तो ये तो कोई ऐसा जुर्म नहीं है। मतलब एक ज़ाहिर दूसरी पार्टी से वो वाबस्ता हैं। उन्होंने कोई नवाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज साहिबा के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, कुलसूम नवाज साहिब कभी भी कोई ऐसी बात नाशाइस्ता कभी की ही नहीं। वो एतराज़ हसन साहब का मिजाज भी नहीं है। तो ये तो एतराज़ बराए एतराज़ है या आप बदला लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए सोचना अब जो पीपल्स पार्टी ने, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कायम रहना चाहिए अपने उम्मीदवार पर। उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया, गलत आदमी खड़ा नहीं किया। अब ये नून लीग का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने रवैये पर नज़र सानी करें। और ये कहना है कि जनाब एतजाज़ हसन जाके जेल में माफ़ी मांगे, किस बात की माफ़ी मांगी? उन्होंने कौन सा कसूर किया? लूट मार आपने की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नवाब साहब कह रहे हैं, मैं तो तारीफ़ कर रहा था पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की और रवैये की। मैंने ये जो बात मैंने की है कि इत्तेहाद की कोई बुनियाद होनी चाहिए, ये उसूली बात है कि आपका इत्तेहाद मनफी नहीं होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए। माजी में जितने भी MRD देख लें, ARD देख लें, बाकी जो इत्तेहाद बनते रहे हैं वो कोई ना कोई मुश्तरका निकात होते थे कि जी ये काम हुकूमत ने किया है, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उन्होंने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया है, वो मुत्तहद हो जाते थे और उसकी बेस पे जो है। अब इस वक्त तो अभी 8 दिन हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो पीपल्स पार्टी ने कहा हो गलत हुआ है या नून लीग ने कहा हो गलत हुआ है। बिल्कुल सर, वो तो अभी इंतखाबात को लेकर उसी के ऊपर इनका एक इत्तेहाद बना था, किडली हुई है मुबैना तौर पर। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसुफ तालपुर साहब, आज बदीन में जो शुगर मिल में कार्रवाई की है FIA ने, सर बड़े करीबी साथी हैं अनवर मजीद साहब जरदारी साहब के और उन्हीं की निशानदेही पर जो है ये कार्रवाई हो रही है। वो इस मिल के तमाम तर मामलात भी देखते रहे हैं। तो सर आपकी नज़र में कितनी मुश्किल होगी अब जरदारी साहब के लिए इस केस को लेकर? ये केसेस तो जरदारी साहब के ऊपर और इस किस्म की चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं। तो ये भी एक रेड हुआ है। अब ठीक है, रेड हुआ, उन लोगों ने रेड किया, उनको क्या मिला है? अब जब कुछ मिलेगा, कोई बात होगी तो वह है। अलबत्ता शुगर मिलें आबादगारों के फ़ायदे के लिए होती हैं। शुगर मिलें इसलिए होती हैं कि आबादगार अपना गन्ना भेजें। हो सकता है कि इस शुगर मिल पे भी कुछ आबादगारों के पैसे भी रहे हुए हों। वो बेचारे आबादगार तो अब मारे गए, जिनको पैसे मिलने थे अब शायद न मिल सकें और पता नहीं कब ये केसेस दूर हों। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है कि जो मतलब है कि केसेस के हवाले से, जैसे आपने भी ये बात की और मेरे ख्याल में गालिबन इरशाद साहब ने भी इस किस्म की एक बात की थी कि केसेस भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं। जी। केसेस अपनी जगह पर हैं, मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन सियासत अपनी जगह पर है। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। ये दुरुस्त है और सही है कि 4P के प्रेसिडेंट आसिफ अली खान जरदारी हैं और को चेयरमैन भी हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जितने फैसले होते हैं तो बिलावल साहब खुद करते हैं और अभी जो मीटिंग्स भी हुई हैं वो उनको चेयर बिलावल साहब ही करता है और वहीं फैसले होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये इसका मतलब है आसिफ जरदारी साहब का किरदार अब महदूद है सियासत में, पार्टी सियासत। मैं ये नहीं कहूँगा कि महदूद है। वो ने पार्टी सियासत में हर एक का अपना किरदार है। उसका अपना किरदार है, मेरा अपना किरदार है और जो लोग हैं उनका अपना अपना किरदार है। तो उस लिहाज से हर एक का अपना किरदार है। हमारा प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है, उसका अपना किरदार है। ये अपनी अपनी जगह है। लेकिन हमारी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब है और वही जो कुछ है वो सब कुछ करते हैं और फैसले करते हैं। अलबत्ता
ये मैंने ज़रूर देखा है कि तज्ज़िया निगार, मैं अपने भाइयों के लिए नहीं बोल रहा, ना इरशाद साहब के लिए ना इम्तियाज़ साहब के लिए, जी जी, लेकिन सम हाउ और दी अदर एक किस्म का माहौल बना हुआ है कि चाहा जाता है कि इमरान को अभी कुछ मौका दो काम करने का, सही, और उसके ऊपर जितना प्रेशर कम डले उतना बेहतर है। हाँ, पार्शली ये अपनी जगह पर दुरुस्त भी हैं, लेकिन सियासत के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी पहले दोनों जमातें अपोजिशन भी थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि पीटीआई हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहती थी, हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन हम थे, मेजॉरिटी पार्टी हमारी थी, और ये भी नहीं कि हम हमेशा पीटीआई के साथ रहते थे। जहां हमको सूट करता था कि भाई यहाँ पर मुल्क के मफाद में है, कौम के मफाद में है, लोगों के मफाद में है, जहाँ पर मिल के स्टैंड लेना है वहाँ मिल के स्टैंड लेते थे और मिल के वॉकआउट भी करते थे, प्रोटेस्ट भी करते थे। बिल्कुल सही है सर। इरशाद साहब, इस पर मैं आपसे भी बात करूंगी इस पॉइंट पे, लेकिन फ़ारूक साहब से पहले हम पंजाब की काबीना पर बात कर लेते हैं। फ़ारूक साहब, मुमकिन तौर पर खान साहब, कुछ खबरें आ रही हैं कि वो इंटरव्यूज़ भी करेंगे पंजाब की काबीना के लिए। पंजाब एक बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, बड़े बड़े, क्योंकि उन्होंने दावे किए हुए हैं। तो फ़ारूक साहब, मेन चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देख रही है पंजाब में, और जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोकस भी कर रही है प्रायोरिटीज़ में? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब को और जो मुमकिन हमारी काबीना के अरकान हैं उनको बुलाया था, और सबके इंटरव्यूज़ उन्होंने ख़ुद किए हैं। एक एक जो काबीना का जो मेंबर्स हैं उनके आज उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनको असाइन करेंगे, और उनको जो ज़रूरी हदायत हैं, जो अपना विजन है, वो उन्होंने उनके साथ शेयर किया है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान का 60% है और बड़ा एक अहम सूबा है जहाँ पर हमने परफॉर्म करना है, जहाँ पर आपके इल्म में है कि पुलिस जो है वो बिगड़ी हुई है, करप्शन का राज है, पीने का साफ़ पानी लोगों के पास मौजूद नहीं है, और गुड गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ा जो है वो माजी की हुकूमतों की तरफ से एक मसला रहा है, जिसमें आज जो हदायत खसूसी तौर के ऊपर जारी की गई हैं वो वही हैं जो सादगी के मैयर्स हैं वो अपनाने के हवाले से, कि तमाम मिनिस्टर्स को और ख़ुद वज़ीर आला साहब को ये कहा गया है कि सादगी के साथ, ताकि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ डाला जाए। और आप देखेंगे कि बड़ी बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और ये तमाम वज़रा परफॉर्म करेंगे, और वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विज़न है, जो हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब, पंजाब में अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल पंजाब के अलावा बाकी तमाम हिस्सों में ये शिकवा किया जाता रहा है कि इक्वली जो है डिलीवर नहीं किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर दौर की हम बात करते हैं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम ओहदे जो हैं वो काफ़ी सारे अब जनूबी पंजाब से ही लिए हैं। ये शिकवा दूर हो जाएगा अब सर? 36 अजला में इक्वली डिलीवर कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, तो अभी वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि किस हद तक ये जमात अब अपने वादों पे अमल दरामद करवा सकती है, क्योंकि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि तकरीबन 10 बरस तक शहबाज शरीफ साहब पंजाब के हुक्मरान रहे बिला शिरकत गैरे। काफ़ी सारी वजारतें उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, और चूँकि उन्हें शायद एक बेख्वाबी की बीमारी भी है, उसकी वजह से वो रात सो नहीं पाते, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। तो कई दफ़ा हमें ये बताया जाता था कि सुबह 6 बजे 7 बजे वो ज़ेर तकमील मंसूबों की इंस्पेक्शन के लिए पहुंच जाया करते थे। ये एक बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट है, एक ऐसी मिसाल है जो कि अब नए वज़ीर आला के लिए कायम हुई है कि अब उन्हें भी उसी तंदही के साथ काम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है अभी जो लाहौर के रहने वाले हैं पंजाब के, उनको आइडिया होगा कि 31 मई के बाद से पंजाब में जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, चूँकि केयर टेकर हुकूमत थी, उसकी वजह से ख़राब हुई है। मुझे आज ही कोई अपने दोस्त बता रहे थे लाहौर से कि वहाँ पे अब जगह जगह जिस तरह कराची में पहले गंदगी के ढेर आजकल भी नज़र आ रहे हैं, लाहौर में भी कई इलाकों में ये सूरत हाल अब डेवलप हो रही है। तो ये वो सब चैलेंज है जो सिविक सर्विसेज का चैलेंज, उनको दोबारा बहाल करने का उसी रफ्तार से, उसी शद्दमत के साथ जिस तरह शहबाज शरीफ के ज़ेर निगरानी होता रहा, उसको बहाल करके और उससे फिर बेहतर परफॉर्म करना। और दूसरा उसके साथ फिर पानी का बड़ा शदीद मसला है, पीने के पानी का। कई 100 अरब पाकिस्तान के आवाम के, चाहे पंजाब में है चाहे दूसरे सूबों में है, वो महज ख़राब गंदे पानी से, नाकिस पानी
पीने से जो बीमारियां होती हैं उसके इलाज पे सर्फ हो जाती हैं। बिल्कुल तो वो सही। चाहे जनूबी अजला हैं चाहे शुमाली अजला हैं, सब में ये एक मसला है। और बड़ी अच्छी बात है कि जनूबी अजला से नुमाइंदगी इस दफ़ा आई है। अब इन लोगों को सोचना होगा कि इन्हें इमरान खान के नाम पे टिकट मिला है या कामयाबी हासिल हुई है, और इमरान खान का अपना एक सोच है जिसको विजन भी कहते हैं, और अगर उनके इक़दामात, इनके एक्शन जो हैं उससे, उनके उस विजन से हम आहंग ना हुए तो जाहिर है इनकी किस्मत में भी फिर वही कुछ आएगा जो कि इनसे पहले जो पंजाब असेंबली के अरकान थे, मुस्लिम लीग और दूसरी जमातों, ख़ासतौर पर जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, इनको भी फिर वही सामना करना पड़ेगा अगर इनकी परफॉर्मेंस इमरान खान या वज़ीर आज़म की जो विजन है उसके मुताबिक ना हो सकी तो। ठीक हो गया। इरशाद साहब, शहबाज शरीफ की रूटीन और परफॉर्मेंस की जिस तरह से गुल साहब बात कर रहे थे, सर इनके मद्दे मुकाबिल अगर हम उस्मान बुज़दार साहब को देखते हैं, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके साथ ही अगर हम काबीना की बात करते हैं मुमकिन तौर पर, तो महमूद रशीद साहब का अच्छा एक एक्सपीरियंस है। अलीम खान के पास भी पिछले अदवार में हमने देखा वजारत रह चुकी है। डिलीवर कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अच्छे तरीके से? देखिए, इस वक्त जिस तरह के काबीना के फ़ैसले हो रहे हैं, मुझे इस पर दो एतराज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के नाम पे ये लोग जीते हैं। ज़्यादातर लोग, इमरान खान का एक विजन है, इमरान खान इस पार्टी के सरबराह हैं, ये एक पार्टी की हुकूमत बनी है, तो इमरान खान से हिदायत भी लेनी चाहिए, उसकी रहनुमाई भी लेनी चाहिए, और इमरान खान फ़ैसलों में शरीक भी होने चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, फेडरेशन के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि हर सूबा जो है अपनी काबीना जो है वो भी इस्लामाबाद में जाके बनाएगा। लाहौर के फ़ैसले लाहौर, पंजाब के फ़ैसले लाहौर में होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के फ़ैसले पेशावर में होने चाहिए, और बलूचिस्तान के फ़ैसले क्वेटा में होने चाहिए। मुझे तो इस पर एतराज़ है। ये कोई तरीका नहीं है कि हर दूसरे दिन वज़ीर आला वहाँ पे, वज़ीर आला एक लिस्ट बनाएं, अपने साथियों से मशवरा करें, चौधरी सरवर उसमें शरीक हों, परवेज़ इलाही साहब उसमें शरीक हों, उसमें अलीम खान शरीक हों, जो भी बॉडी है पंजाब की वो बैठ के फ़ैसला करे। वो लिस्ट लेकर जाएं कि जनाब ये हमने लिस्ट बना ली है और ये लोग हम लेना चाहते हैं, फाइनल उसमें मुशावरत में वो करें। उनका विजन जो है वज़ीर आला लेकर आएँ और आगे बढ़ाएं, वरना वज़ीर आला की हैसियत डमी हो जाएगी। एक तो मुझे एतराज़ ये है। हो गया। और ये अब लोगों को, अपने मुखालिफिन को या अपोजिशन को मौका न दें कि पता चले कि इर्तिकाज़ इख्तियारात हो गया, क्योंकि खान साहब जो हैं वो डेवल्यूशन के बहुत बड़े हामी हैं। वो कहते हैं जी इख्तियारात तकसीम होने चाहिए, वो बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कैबिनेट की जो तश्कील है वो ख़ुद करना चाह रहे हैं, सूबों की कैबिनेट की, मरकज़ कि उन्होंने करनी थी वो कर ली, अब सूबों की करनी चाहिए। एक एतराज़ तो ये है। दूसरा जो नाम अभी तक मेरे सामने आए हैं, डीजी खान मेरा डिवीज़न है, मेरा इलाका है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वज़ीर आला वहाँ से आ गए, डिप्टी स्पीकर राजनपुर से आ गए, राजनपुर तो मेरा घर है, वहाँ से आ गए। अब जितने वज़ीरों के नाम आ रहे हैं वो भी डीजी खान और राजनपुर से उनका ताल्लुक़ है कि बहावलपुर ने भी आपको जितवाया है, रहीम यार खान से भी आप जीते हैं, बहावलनगर से भी आप जीते हैं, उनकी नुमाइंदगी भी तो दें। फिर सेंट्रल पंजाब में आ जाएं, लाहौर से 3 वज़ीर 4 वज़ीरों के नाम आ रहे हैं। फैसलाबाद में क्या कसूर किया है? वफाकी हुकूमत में फैसलाबाद की नुमाइंदगी ना होना मेरे लिए तो अचंभे की बात है। मेरा तो ख्याल ये था कि फ़रोख हबीब साहब हैं या जो दूसरे लोग हैं इनमें से कोई ज़रूर शरीक होगा, बल्कि फ़रोख हबीब साहब को तो मैंने वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुबारकबाद भी दे दी थी। अब वो मैं वापस लूँगा। जी फ़ारूक साहब क्या कहेंगे? पिंडी है, आप उसमें वफाकी वजारतें दी हैं, सूबे में भी, तो ये सियालकोट है, गुजरांवाला, जहाँ जाए नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं, पहले मरहले में होनी चाहिए भाई। आप ये काम ना करें कि जी सिर्फ लाहौर, यही तो एतराज़ था नवाज शरीफ साहब पर और शहबाज शरीफ साहब पर। आपके इन बातों पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी फ़ारूक साहब। देखें, मैं अरशाद आरिफ साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े मोहतरम हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के साथ साथ जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और ये जो इन्होंने बात की है इसी तरह जो है वो वज़ीर आला साहब अपनी मुशावरत के साथ एक लिस्ट बना कर लेके गए हैं जिसमें अरकान को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और आज उसी के ऊपर जो है वो मुशावरत की गई है। फ़ैसले लाहौर के अंदर ही हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अभी लिस्ट बाहर आएगी तो उसमें रहीम यार खान की भी नुमाइंदगी है, मुल्तान की नुमाइंदगी भी है, और इसी तरह जो है वो सियालकोट से भी नुमाइंदगी मौजूद है, फैसलाबाद से भी नुमाइंदगी मौजूद है। जहाँ तक रही फैसलाबाद की नुमाइंदगी के हवाले की बात, वफाक के अंदर
तो वो भी इंशाल्लाह जो सेकंड फेज़ है जिसमें मिनिस्ट्रीज अनाउंस होंगी उसके अंदर ये जो है नुमाइंदगी फैसलाबाद को भी मिलेगी। यानी आपका नाम आएगा फारूक साहब? देखें ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है, तो मैं समझता हूँ कि हम चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा कोई भी हो, लेकिन इसका फैसला सारी बात इमरान खान ने करना है। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा एक ही मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। ठीक हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आए प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसुफ तालपुर साहब, फरमाइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुमकिना तकर्रुरियाँ हैं या जो नामजद किए जा रहे हैं, कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बाद में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, जैसे अमीर जोगिज़ई साहब का नाम रिसेंटली ये सामने आया और फिर बाद में ये कहा गया कि ये सिर्फ एक तजवीज़ हो सकती है। फिर आज़म सलमान का नाम, सर उनका FIR में नाम है, जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उस पर ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म साहब को। तो सर क्या समझते हैं इस तरह के नाम जो हैं वो सामने आना, नामजदगियाँ सामने आना, क्या है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्दबाजी में कुछ काम कर रही है या मुशावरत की कमी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी क़यादत इमरान साहब के पास है और पूरी पार्टी, जैसे अभी मेरे दोस्त फारूक हबीब ने भी कहा कि मेरा एक ही मिनिस्टर है, वो इमरान खान है जी। तो ये फारूक हबीब ये फैसले उनके हैं। जो भी उनकी अपनी विजन होगी उसके हिसाब से वो देखेंगे कि कौन सा आदमी कहाँ फिट हो सकता है और उसके लिहाज से कहाँ से उसको चीज़ मिल सकती है, क्योंकि उनकी तमाम जो सोच होगी वो इसी पर होगी कि अगर उनकी कैबिनेट्स और उनकी ये पूरी जो मिशनरी है वो बेहतर काम करेगी तो उसको अच्छा नाम मिलेगा, अगर वो बेहतर काम नहीं करेगी तो उसी का अपना नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि वो जितने भी फैसले कर रहा है वो उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने देना चाहिए। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक बात जो यहाँ पर दोस्तों भाइयों ने की, पीने के पानी की, पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं सिंध के हवाले से इतना ज़रूर कहूँगा कि सिंध के साथ पानी के सिलसिले में कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं और जिस पे अमल पैरा भी करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी ये नज़रसानी करेंगे कि ये अगर सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर हो रही है तो उसका इजाला कैसे किया जाए। और मैं ये उम्मीद रखूँगा अपने फ़ारूक हबीब साहब से भी जी। और PTI से भी, क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि पानी तरबेला से निकलता है, सिंध में ख़त्म होता है, लेकिन सिंध में आखिरी जगह जो है जहाँ के ख़त्म होता है वो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। वहाँ के जो लोग हैं बड़े मजबूर लोग हैं और वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए बड़ी जाखोड़ करनी पड़ती है। सही। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट की पूरी हिमायत चाहिए और इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी और का हिस्सा चाहिए, हमें एक भी कतरा किसी और का नहीं चाहिए, लेकिन जो सिंध का हिस्सा होता है वो उसको मिलना चाहिए जो उसको पहले नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बड़ा अहम मामला है जिसके जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। इम्तियाज गुल साहब, हम देख रहे हैं कि 3 से 4 मरतबा ऐसे हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ नाम सामने आ जाते हैं, फिर उन नामों को वापस ले लिया जाता है नामज़दा होने की वजह से या फिर कोई और वजह सामने आ जाती है। तो सर आपकी नज़र में ये क्या है, मुशावरत की कमी? देखिए, पहले तो बात यह है कि एक जमात ने कामयाबी हासिल की है, अब उस जमात ने अपने अपनी काबिनाएँ बनानी हैं दो सूबों में, मरकज़ में। तो मेरा ख़्याल है ये इख्तियार हमें उस जमात को, उसकी कोर कमेटी को, उसके जो अहम रहनुमा हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज़ में, ये इख्तियार उन पर छोड़ देना चाहिए। और ये बल्कि एक अच्छी बात है कि वो नाम किसी का सामने आता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके साथ कोई मशकूक मामला है तो वो तब्दील कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक मुशावरती सिलसिला है, तो इस पर तो
पार्टी के अंदरूनी जमहूरियत भी इससे ज़ाहिर होती है कि सलाह मशवरे के साथ सारा काम चल रहा है। जहाँ तक पानी की बात है, मैं तालपुर साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि पानी के मसले पे, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का फेडरेशन का हिस्सा है, उसको मुकम्मल पानी मिलना चाहिए, लेकिन इनकी तवज्जो, इनकी जमात की तवज्जो मैं एक और मसले की तरफ भी दिलवाऊँगा कि ये तो एक बड़ा एक वतीरा है हर सियासी जमात का कि जो दूसरों पे इल्ज़ाम धर देना या शिकायत करना कि हमें अपने वसाइल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो वसाइल सूबा सिंध को मिलते हैं वहाँ के नहरी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, वहाँ के जो दरियाओं में जो पानी जा रहा है उसको ज़ख़ीरा करने के लिए, वो उसका 70-80% करप्शन की नज़र हो जाता है। वहाँ पे जितना इस वक्त वाटर सैलिनेशन का सेमोथोर का मसला है, जो नहरों के जो पुश्ते होते हैं उसको महफूज बनाने के लिए और पुश्तों को बेहतर बनाने के लिए सालाना कितने अरब रुपए जाते हैं उसके इरिगेशन निज़ाम में, लेकिन जो मकामी जितने भी हुकाम हैं वो पैसे खा जाते हैं। अब जो पानी जिसको जाना है खेतों में वो जा रहा है सहराओं में, तो चूँकि उसकी बाकायदा मुरम्मत नहीं होती और वो पैसे इंडिविजुअल जेबों में चले जाते, तो मेरा ख्याल है इनकी जमात को अब चूँकि उनको एक और अच्छा मौका मिला है, इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो पानी को महफूज करने के लिए और उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए पैसे जो इस्तेमाल जो मुख्तस किए गए हैं वो करप्शन की नज़र ना हो, बल्कि वहाँ उन कामों में ज़रूर लगें। ठीक हो गया। इरशाद साहब, एक बड़ा अहम मामला जिसकी तरफ मैं समझता हूँ, जी नवाब, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूँगा। जी प्लीज़ सर। बिल्कुल, जो पैसे आते हैं वो बिल्कुल करप्शन की नज़र नहीं होने चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो याद रखे। मेरी गुजारिश ये है कि ये रहा नंबर 2 मसला, ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा नैब और आपकी जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जिस तरह से वो अब अपनी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हर एक चीज़ को, तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मेरा मसला जो मैंने बयान किया वो मेरा यही था कि जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं कहता कि अलफियाँ बेयाते कोई ले जाता है। ठीक हो गया। ठीक है इरशाद साहब, जैसे इमरान खान साहब की तरजीहात में है करप्शन को ख़त्म करना, तो मुमकिन तौर पर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इन मसाइल पर काबू भी पा लिया जाएगा। सर, मैं आज़म सलमान के इशू पर आना चाहूँगी। FIR में उनका नाम है और इमरान खान साहब के तकरीबन हर बयान में, हर तकरीर में सानिया मॉडल टाउन को लिया जाता है और उनके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की भी बात की जाती है। तो सर, ये तो उनमें से एक अहम नाम है, तो सर क्या वजह हो सकती है? आपके नज़दीक इसकी क्या रीज़न्स हैं, इस तरह के नाम सामने आना और फिर वापस ले लिया जाना? असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो, और फिर उनके वो हिस्सा रहे हैं या पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का हुकूमत का हिस्सा बहुत सारे लोग रह चुके हैं, और कई लोग जो हैं कई दफ़ा हुकूमत में भी आए हैं, MNA MP भी बने हैं, उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी, बिरादरी बंदी है, कई चीज़ें चल रही हैं। एक तो इमरान खान साहब को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ क्यों होती हैं, ऐसे नाम क्यों आते हैं। मसलन अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई जो है वो कोई गैर मारूफ आदमी नहीं है, वो मारूफ ख़ानदान है, उनके भाई वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनके ग़ालिबन वो भाई थे या बुज़ुर्ग थे, वो गवर्नर रह चुके हैं, सूबाई हुकूमतों में वो शामिल रह चुके हैं। उनके बुज़ुर्गों का बलूचिस्तान को पाकिस्तान शामिल करने में एक अहम किरदार रहा है। एक वज़ीर जोगेज़ई साहब ग़ालिबन डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं इनके ख़ानदान के, तो तकरीबन हर ओहदे पर उनके ख़ानदान के लोग आ चुके हैं। और ये ख़ुद भी PMA में जो यास्मीन राशिद साहिबा की है डॉक्टर के तौर पर बड़े एक्टिव रहे हैं सियासत में, तो लोग उनको जानते हैं। अगर उनके बारे में कोई केस चल रहा है और उसका पता नहीं चलता तो कि कोई एजेंसी इमरान खान, अब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है ना, उनके पास एजेंसियां मौजूद हैं, अगर वो नहीं बताते कि जनाब इस शख्स पर
रेफरेंस बना हुआ है, तो ये तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का वो कहीं ना कहीं नाक़िस है। कोई ना कोई लोग जो है उनको गुमराह कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है डिसीजन आने से पहले ही बात सामने आ जाती है। नहीं, जब ये ऐलान हुआ है कि जी वो होंगे, वो उनको नामजद किया या नहीं किया, लेकिन इसका मतलब डिस्कशन जब हुई और जब ऐलान की नौबत आई उस वक्त तक इनको नहीं इल्म था, और मीडिया पर वो चीज़ें आई, नैब ने ऐलान जारी किया, एलामिया जारी किया जो इनके खिलाफ तो हम कर रहे हैं, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी ये बात इम्तियाज़ गुल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो ज़िद नहीं करती। मियां नवाज शरीफ साहब का मामला तो था कि उनके सामने सारे सबूत ला के कर दें, तो वो निजी महफिलों में कहा भी करते थे कि जी जो आदमी की एक ज़ुबान होती है, वो सरदार का एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि जी उसने, किसी ने पूछा सरदार जी आपकी उम्र क्या है, उन्होंने कहा जी मेरी 20 साल है। 10 साल के बाद दोबारा मिले तो उन्होंने कहा कि जी उम्र क्या है आपकी, उसने कहा 20 साल है। फिर 10 साल के बाद उसने कहा जी सरदार जी की एक ही ज़ुबान होती है। तो नवाज शरीफ कहते थे हमारी तो एक ज़ुबान होती है, यानी ज़ुबान से निकल, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बार बार फैसले बदलना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इससे बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होती है और मुखालिफिन को मौका मिलता है। आज़म सुलेमान का मामला भी यही है कि एक आदमी जो इतना अरसा पंजाब में रहा है, शहबाज शरीफ साहब के वो बड़े चहेते थे और होम सेक्रेटरी इतना अरसा रहे हैं, वो उनका नाम क्यों आ रहा है जब उनका नाम एक ऐसे सानेह में है उसमें उनका किरदार बिल्कुल ना हो, लेकिन FIR में उनका नाम है, वो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को दबाए रखा जो जस्टिस साहब की थी पंजाब की, तो ठीक हो गया। बाकी उसके बावजूद उनका नाम आना, ये तो ज़ेर गौर ही नाम नहीं आना चाहिए, बल्कि ऐसे अफसरों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी स्कैंडल में मुलव्वस हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर बाद में देखा जा सकता है, लेकिन ये है कि मशकूक लोगों को, मुतनाज़िर लोगों के नाम आना जो है ये एक धब्बा बन जाएगा कि जी इनको कुछ हुकूमत में आगे भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन क्या है। तो मेरे ख्याल इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। फारूक साहब से बात कर लेते हैं इसी मामले पर। फारूक साहब क्या कहेंगे, ऐसे नाम क्यों सामने लाए जा रहे हैं जिनको बाद में डिनाई करना पड़ता है, जिनके बारे में बाद में क्लियरेंस देना पड़ती है? देखें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर आपने हुकूमत ने नामजदगियाँ करनी है, लोगों को अपॉइंट करना है, और किसी जगह के ऊपर मैं समझता हूँ ऐसे नाम भी सामने आ जाते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे आपने गवर्नर बलूचिस्तान के हवाले से बात की, उनको नामजद नहीं किया गया। लेकिन मामला ये है कि आजकल मीडिया के ऊपर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का और सबसे पहले ख़बर देने का जो मामला है वो चल रहा है, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे वो बनी गाला हो, वहाँ पर जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अभी मामला शायद मुशावरत में भी ना हो, और बहुत सारे उम्मीदवारान ऐसे होते हैं जो ख़ुद अपना नाम मीडिया को फीड कर रहे होते हैं। अभी मैं आपके टीवी पे देख रहा था कि IGs के नाम फ्लोट हो रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरीज़ के नाम फ्लोट हो रहे हैं, और हकीकतन हो सकता है कि इनके नाम जो हैं वो अभी तक डिस्कस भी ना हुए हों किसी फोरम के ऊपर, इन नामों के ऊपर मुशावरत भी ना हुई हो। हमारे चैनल के तवज्जुह से ये पता चला था कि मीडिया के जरिए एक अमीर जोगी का जो नाम है वो, मैं ये समझता हूँ उसको डिनाई कर दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का, देखें मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा नामजदगी नहीं हुई, लेकिन मीडिया का किरदार भी काबिल सताइश है कि आप भी जो हैं वो हुकूमत की रहनुमाई फरमा रहे हैं, और हर जगह के ऊपर जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर सूरत हाल की तरफ मामला जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसी भी हो जाती रही हैं अपॉइंटमेंट्स के मुकदमात भी होते थे, मुल्क के सदर बन जाया करते थे, मुकदमात होते थे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाया करते थे। तो अब जो एक म्यार सेट हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुस्तकबिल के अंदर उसके दूररस नताइज मुरतब होंगे, अच्छे नताइज मुरतब होंगे। ठीक है, तो फारूक साहब मुशावरत किस हद तक की जाती है, जो भी आसपास लोग हैं खान साहब के? देखें मुशावरत, मैं आपको गुजारिश करता चलूँ, देखें मुशावरत तो इमरान खान साहब का जो है हमारी कोर कमेटी भी है, और इसके अलावा जो खान साहब का मुशावरत का सिलसिला है वो सबसे मशवरा भी लेते हैं। लेकिन आप ये देखें जो बड़ी खुशाइंद बात है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग्स ही नहीं हुआ करती थी, वज़ीर आज़म जो है वो खुद ये भी एक तब्दीली हो सकती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी तब्दीलियां आए। तब्दीली की दावेदार हुकूमत 2 मीटिंग्स कैबिनेट की हो चुकी हैं, और बरोज़ मंगल एक और। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, मेरे पास वक्त चुके खत्म हो चुका है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ गुल साहब, इरशाद मदारिस, सबका बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।